तो ऐसे पेयर्स बनाने हैं हमें, ठीक है। लेकिन इतना सब करना कैसे जल्दी जल्दी वो मैं एंड में बताऊंगा आपको, ठीक है। और क्या हो सकता है, टाइम एंड एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ठीक है। तो साथ में सीक्वेंस भी बनाना है उनका। ऐसा नहीं है कि पहले जॉब लगवा दी किसी की उसके बाद जन्म करवा रहे हैं, पहले जन्म होगा भाई, ठीक है, फिर वो पढ़ेगा स्कूल में, फिर कॉलेज में पढ़ेगा, फिर जॉब लगेगी उसकी, ठीक। तो टाइम पे ध्यान देना है। ए और द वाला रूल जो मैंने बताया, ये पहले आएगा फर्स्ट, ये लेटर, ये उसके बाद में आएगा, ठीक। और क्या होता है, कीवर्ड को इग्नोर नहीं करना है, जो मैंने बताया क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले बताया, फिर बाद में उसको हो सकता है दिस इश्यू। नेक्स्ट क्या होता है, कंक्लूजन वाला सेंटेंस रहता है, उसे बीच में मत लेके आना भाई कभी, ठीक है, उसको हमेशा लास्ट में रखना। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी भी जोरों शोरों से कर रहे होगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है पैराजम्बल्स में, यानी PQRS में। तो मैं हर्ष, आपका भाई, आपका मेंटर, आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करने वाला हूँ। इस क्लास को करने के बाद में आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने वाला है, जो आपको क्वेश्चन देखते ही उड़ाने में मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है ओपनिंग सेंटेंस क्या है। क्या देखना है हमको? ओपनिंग सेंटेंस क्या है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो, ये किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। किसी प्लेस के बारे में बता रहा होगा, किसी कंसेप्ट के बारे में बता रहा होगा, या फिर किसी इश्यू को डिस्कस कर रहा होगा, ठीक है। किसी प्रोनाउन को डिस्कस नहीं करेगा पहले पहले सेंटेंस में, ये ध्यान रखना है। क्या नहीं करना है वो देखो एक बार। कोई प्रोनाउन है, जैसे ही है, सी है, दे है, इट, दिस, दीज, कुछ भी हो सकता है। देखो, अगर किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राम के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले सेंटेंस में, ठीक है, तो दोबारा अगर राम के बारे में कुछ बात करूंगा तो ही लिखूंगा, दोबारा राम नहीं लिखूंगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पहला सेंटेंस प्रोनाउन नहीं होगा, ठीक है। और देखो, कनेक्टर जो होते हैं, ऑल्सो है, हालांकि, हाउएवर है, देयरफॉर है, हेंस है, मोरोवर है, बट येट, ये किसी मुद्दे के बारे में या तो कुछ एडिशनली जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ विपरीत बता रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होंगे। जैसे देखो, देयरफॉर, अब देयरफॉर क्या है, रिजल्ट बताता है सीधा। देखो, कुछ शुरू हुआ ही नहीं है पहले, तो रिजल्ट कहाँ से आ गया, ठीक है। दूसरे वाले को देखो, एयर पोल्यूशन के बारे में बता रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर मारते हैं। तीसरा देखते हैं, इट बता रहा है। इट क्या है? इट है प्रोनाउन। प्रोनाउन जब भी आएगा जब पहले कुछ बात हो चुकी होगी किसी नाउन के बारे में, ठीक है। नाउन को दोबारा यूज करने के लिए प्रोनाउन आता है, तो ये पहला सेंटेंस नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। डी देखते हैं, गवर्नमेंट आर टेकिंग वारियस मीजर्स, उपाय कर रही है गवर्नमेंट, किसका उपाय कर रही है, ठीक है। तीनों एलिमिनेट हो गए, डी भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो बचा कौन सा? बी। तो बी हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस, एयर पोल्यूशन हैज बिकम अ सीरियस एनवायरमेंटल इश्यू। समझ आ रहा है मैंने क्या बताया? पहले देखना है, कोई प्रोनाउन नहीं होगा, कोई कनेक्टर्स नहीं होगा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दे रहा होगा, कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, पहला सेंटेंस, ठीक। पहला सेंटेंस दे रहा होगा, सीधा इंट्रोड्यूस कर रहा होगा किसी चीज़ को। समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, फिर बनाते हैं पेयर्स। पेयर्स बनाएंगे कैसे? पेयर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर देखो, राम बॉट अ कार, राम ने एक कार खरीदी, ही वॉज एक्साइटेड। पहले एक्साइटेड नहीं होगा, राम कार खरीदने के बाद ही होगा, ठीक है। तो इसके साथ में ये कनेक्ट कर रहा है। अगर ये पी वाला सेंटेंस होता और ये क्यू वाला होता तो पी के बाद में क्यू आने वाला है, ठीक। साथ में ऑप्शंस भी देखते चलेंगे, पी के बाद में क्यू किस किस सेंटेंस में उसमें आ रहा है ऑप्शंस में, ठीक है। और क्या हो सकता है? आर्टिकल ध्यान देंगे। देखो, अगर किसी नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है कोई आर्टिकल, ठीक है, तो वो ए से करेगा, ठीक है। और दोबारा जब उस नाउन के बारे में बात करेगा स्पेसिफाई करने के लिए, तब दा का यूज करेगा, ठीक। एग्जांपल देखो एक बार, अ साइंटिस्ट डेवलप्ड अ मशीन, एक साइंटिस्ट ने डेवलप की एक मशीन को, ठीक है। द मशीन बिकेम फेमस, द मशीन अब आ रहा है बाद में, लेकिन अ मशीन पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा, ए वाला नाउन, अ वाला नाउन, वो पहले आएगा, ठीक है, और द वाला जो होगा वो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बना के रखना है, साथ में ऑप्शंस देखते चलते हैं। और क्या हो सकता है? और देखो, जो इशारा करने वाली बात करते हैं, अपना इशारा नहीं लगाना है भाई, यहाँ इशारा मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स निगलेक्ट रिवीजन, रिवीजन को निगलेक्ट करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है। ये जो उनकी मिस्टेक होती है, बहुत महंगी पड़ती है और मार्क्स उनके कट जाते हैं भाई, ठीक है। तो क्या है, इसके बाद में ये हो रही है मिस्टेक, मिस्टेक की बात कर रहा है पहले, ठीक है। अब मिस्टेक को क्लैरिफाई कर रहा है कि वो उसके मिस्टेक को करने के बाद में क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसका पेयर बन रहा है इसके साथ में। अगर ये पी होगा तो ये वाला क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्यू पी अगर किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो उसको तुरंत की तुरंत हटा देंगे, उस पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट देखो, कीवर्ड्स देखो, अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले बात कर रहा है, ठीक है, तो ये नहीं देखना है कि क्लाइमेट चेंज दोबारा कहीं लिखा मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है क्लाइमेट चेंज को बोल दे दिस इश्यू, तो ये ध्यान रखना है, दिस इश्यू पहले नहीं आएगा, क्लाइमेट चेंज पहले, उसके बाद में दोबारा बताएगा क्लाइमेट चेंज को, तब दिस इश्यू बोलेगा। समझ आ रहा है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है तो उसको दोबारा क्लैरिफाई करने के लिए क्या करेगा? द लगाएगा, ठीक, द या दिस लगाएगा। नेक्स्ट देखो, फॉलो जो करते हैं, देखो किन किन आइडिया बात कर सकता है कोई सेंटेंस। किसी के बारे में इंट्रोडक्शन करेगा, किसी को इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देगा दूसरे वाले में, फिर एग्जाम्पल देगा, कंक्लूजन बताएगा, ठीक। और क्या हो सकता है? और हो सकता है किसी प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, उसके कारण बताएगा, फिर इफेक्ट बताएगा, सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? किसी जनरल नॉलेज के बारे में बता सकता है कुछ, ठीक है, उसको स्पेसिफाई करेगा, एग्जाम्पल देगा, फिर रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट वाला सेंटेंस हमेशा लास्ट में आने वाला है। समझ आया? सबसे पहले हमको क्या करना है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना है अपना, ठीक है, पेयर बनाने हैं, ठीक, और लास्ट वाला सेंटेंस देखना है और साथ में ऑप्शंस देखने हैं। आगे देखो, चौथा स्टेप का क्या हो सकता है, ये देखो, अगर किसी के बारे में कुछ बता रहा है, देखो अगर वो अच्छा इंसान है, ठीक है, और धनी भी है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनको पेयर के साथ में रखना है। वो अच्छा है, ऑल्सो वो गुड भी है, रिच भी है, ठीक है। और क्या हो सकता है?
किसी सेंटेंस में कॉज बता रहा है, उसके बाद में रिजल्ट बता रहा है, तो उन दोनों को कनेक्टर्स बना के रखना है। और ये है हाउएवर है, बट है, येट है, ऑन द अदर हैंड है, नेवरदलेस है। ये क्या बताते हैं? कंट्रास्ट बताते हैं। कंट्रास्ट मतलब विपरीत बताते हैं। तो अच्छा तो है लेकिन धनी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा तो है वाला सेंटेंस पहले आएगा, लेकिन धनी नहीं है बाद में आएगा। तो ऐसे पेयर्स बनाने हैं हमें, ठीक है। लेकिन इतना सब करना कैसे है जल्दी जल्दी, वो मैं एंड में बताऊंगा आपको, ठीक है। और क्या हो सकता है? टाइम एंड एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ठीक है। तो साथ में सीक्वेंस भी बनाना है उनका। ऐसा नहीं है कि पहले जॉब लगवा दी किसी की, उसके बाद जन्म करवा रहे हैं। पहले जन्म होगा भाई, ठीक है, फिर वो पढ़ेगा स्कूल में, फिर कॉलेज में पढ़ेगा, फिर जॉब लगेगी उसकी, ठीक। तो टाइम पे ध्यान देना है, टाइम के बारे में अगर बात कर रहा है सेंटेंस में तो। नेक्स्ट, आप देखो टाइम वाला मैं लगा ही दिया है। देखो अगर कोई घटना मॉर्निंग में हो रही है, उसके बाद में आफ्टरनून में होगी, फिर इवनिंग में होगी, सीक्वेंस बना के रखना है। किसी का जन्म पहले हो रहा है, उसके बाद स्कूलिंग होगी, कॉलेज, जॉब, ठीक। अगर 4 सेंटेंस में बात कर रहा है, एक में बात कर रहा है जन्म की, दूसरी में बात कर रहा है स्कूलिंग की, फिर कॉलेज की, फिर जॉब की, तो ये ध्यान रखना पहला जॉब वाला पहले नहीं बना देना पी, जॉब वाला बना दिया पी, फिर बना दिया क्यू कॉलेज में, उसके बाद जन्म करवा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पहले ढूंढेंगे, रिजल्ट देख सकते हैं, बीच में पेयर्स बना सकते हैं और साथ में ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा तुरंत की तुरंत 30 सेकंड में। क्या क्या करना नहीं है उस पर ध्यान दो। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं मैंने बताए, उनको पहला सेंटेंस नहीं बनाना है, रिजल्ट वाले को पहला सेंटेंस नहीं बनाना है, प्रोनाउंस को नहीं बनाना है, ठीक है। ये ध्यान देना है द वाला। द अगर किसी नाउन के आगे आ रहा है तो उसके बारे में पहले बात कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। और इतना सब करने के बाद में अगर आपको पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन है, अगर मैं पता जैसे एग्जांपल दूं, पी क्यू आर एस का क्यू पी आर कर लेते हैं, ठीक है। क्यू पी, चलो ये कर लेते हैं। अरे क्यू पी आर कहाँ चला गया भाई, ठीक है, ये कर लिया। अब एक बार सीक्वेंस पढ़ के भी देखना है कि मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा, रिजल्ट ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट ऊपर आ गया हो, कुछ परिणाम नीचे आ गया हो, ठीक है। तो एक बार पढ़ के देख लेना है, ठीक है। और क्या करना है, देखो कॉमन एसएससी ट्रैप्स होते हैं, उनको देख लो एक बार, जो मैंने एक बार में बताया। समरी देख लो एक बार। प्रोनाउन को पहले सेंटेंस में नहीं लाएंगे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को शुरुआत में नहीं लाएंगे। ए और द वाला रूल जो मैंने बताया, ये पहले आएगा फर्स्ट, ये लेटर, ये उसके बाद में आएगा, ठीक। और क्या होता है, कीवर्ड को इग्नोर नहीं करना है, जो मैंने बताया क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले बता रहा है, फिर बाद में उसको बोल सकता है दिस इश्यू। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कंक्लूजन वाला जो सेंटेंस रहता है उसे बीच में मत लेके आना भाई कभी, ठीक है, उसको हमेशा लास्ट में रखना। और क्या हो सकता है, देखो 30 सेकंड की ये ट्रिक है पूरी, एक पैरा नंबर्स को सॉल्व करने की 30 सेकंड की ये है। 5 सेकंड में क्या देखना है आपको, 5 सेकंड में अपने ओपनिंग सेंटेंस को देखना है, कोई उसमें प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, कोई कनेक्टर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, फाइंड मैंडेटरी पेयर्स, पेयर्स देखना है ए और द का रूल लगा के या फिर कीवर्ड्स को लगा के, ठीक है। तीसरे में क्या करना है, 7 सेकंड में कनेक्टर्स को देख लेना है, ठीक है, साथ में ऑप्शंस भी देखने चलने हैं। एलिमिनेट करना है 4-5 सेकंड में, ठीक है। और 5 सेकंड में अपना पूरा पढ़ के देख लेना है ठीक किया हमने कि नहीं, ठीक है। चलिए ये सेंटेंस को बताइए एक बार, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और बताइए, अभी आ रहा हूं मैं, ठीक है। देख लिया। अब देखो एक बार, पहला सेंटेंस बता रहा है देयरफॉर, जो मैंने बताया रिजल्ट बताएगा, ठीक है। अगर ये रिजल्ट बताएगा, कलर कर लेते हैं चेंज, अगर ये रिजल्ट बताएगा तो ये शुरुआती सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। ए और एन वाला मैंने बताया ये शुरुआती सेंटेंस हो सकते हैं लेकिन अभी नहीं मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीज किसी के बारे में बता रहा होगा, ठीक है, तो ये इसको नहीं मानेंगे, पहला सेंटेंस इसको भी नहीं मानेंगे। डी को देखते हैं, हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज आर अमंग द मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेस, ठीक है। तो ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। अब देखो अगर ए और सी से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसको हटा दो पहले ही, बी और डी से रखो, केवल बी और डी से 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो बी से अगर स्टार्ट करेंगे, एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सेवरल डिसीज, ठीक है। अब अगर इसके बाद में डी लगा दूं मैं, तो देखो हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज आर अमंग द मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है दीज डिसीज और यहाँ पे डिसीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो डी के बाद में सी कर देंगे हम। अब देखो डी के बाद में सी किस में आ रहा है, बी से शुरू करना है और डी के बाद में सी करना है। अब इसे इग्नोर मारो थोड़ी देर के लिए, डी के बाद में सी कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है इसमें, ठीक है। अब एक बार पढ़ के देखो बी डी सी अगर बन रहा है कि नहीं बन रहा। एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सेवरल डिसीज, ठीक है। उसके बाद में हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज आर अमंग द मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेस, ठीक। इसके बाद में अगर सी लगाओ, दिस डिसीज कैन ऑफन बी प्रिवेंटेड थ्रू हेल्दी हैबिट्स, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा देयरफॉर, ये तो लास्ट में ही आ रहा है, रिजल्ट तो लास्ट में ही बताएगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। फिर सिंपल बन गया। मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखा मैंने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है, फिर पेयर्स बनाया कि इसके साथ में देखो यहाँ पे बता रहा है डिजीज के बारे में, फिर बाद में बोला दिस डिसीज, तो डी के बाद में ही सी है, ठीक है। और लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है, इसके साथ में डी है, डी है इसके बाद में, ठीक है। बी के बाद में डी और डी के बाद में सी, ए वाला लास्ट है ये, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ठीक है। इतना 30 सेकंड करना है आपको, समझ आ रहा है। अब करना क्या नहीं, देखो
डोंट ट्राई टू अरेंज ऑल 4 सेंटेंस एट वंस। एक बार में चारों सेंटेंस को नहीं पढ़ना है भाई। सबसे पहले देख लेना है कि पहला सेंटेंस कौन सा है, कनेक्टर्स देख लेने हैं, एक लास्ट वाले सेंटेंस को देख लेना है जो परिणाम बता रहा हो, जो रिजल्ट बता रहा हो, कंक्लूजन बता रहा हो, ठीक है। तो उन दोनों को सेपरेट रखना है और ऑप्शंस को साथ में देखते चलना है। इतना काम पूरा 30 सेकंड में आपको करना है, ठीक है। अच्छा ये वाइट है, ओके, दिख रहा है ना। इतना जो काम है ना पूरा आपको 30 सेकंड में करना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, एक बार दोबारा देखो, समझ ना आए कमेंट में बताओ, मैं बताऊंगा, आंसर दूंगा आपका, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताओ। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक। बाकी वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में बता देना भाई, ओके। खुश रहें, मस्त रहें और अपने घर वालों का नाम रोशन करें भाई, ठीक है। बहुत दिनों से तुम जगमा दे रहे हो ना घर वालों को, ठीक।